नमस्ते दोस्तों, गुरुकुल कोचिंग के नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको याद होगा, गुरुकुल कोचिंग के पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत पर पहले भूमि ज़मीन के रास्ते अरब आक्रमण के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं से भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आया था। पर आज हम जानेंगे कि क्या वो भारत पर पहला अरब आक्रमण था। ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम के समय में पहला अरब आक्रमण हुआ, पर यह सच नहीं है। पहले अरब आक्रमण असल में ज़मीन के रास्ते नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते हुए थे। नेवल अटैक्स थे। उनके बारे में आज हम जानेंगे, पहले अरब आक्रमणों के बारे में। तो प्रथम अरब आक्रमण जो भारत में हुआ था वो बहुत ही पहले 636 ईस्वी में ही हो गया था। आप और हम जानते हैं कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत के अंदर मुस्लिम शासन कह सकते हैं आ सका था, पर उसके बहुत पहले से मुस्लिम आक्रमण भारत में प्रारंभ हो गए थे और लगभग आप देखिए ये 636 ईस्वी में आक्रमण शुरू हो गए थे और लगभग 1200 ईस्वी 1192 ईस्वी में आने पर वो भारत में अपना शासन कर पाए, जमा पाए। तो इसके बीच में ये 600 वर्ष, लगभग 550-600 वर्ष का प्रतिरोध चलता रहा, युद्ध चलते रहे। और ये एक ऐसा समय था जब अरब साम्राज्य सारी दुनिया में फैल गया था, पर भारत एक अकेला देश था जो कि अरब आक्रमण जिसे नहीं हरा पाया था। तो आज हम जानेंगे पहला अरब आक्रमण भारत में हुआ कब था। तो वो हुआ था 636 ईस्वी में। अब जानने योग्य बात यह है कि 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। तो उसके ठीक बाद 632 से 634 ईस्वी तक अबू बकर पहले खलीफा हुए थे और 634 ईस्वी के बाद उमर दूसरे खलीफा हुए। और उमर के समय में जो इस्लामिक साम्राज्य था वो बहुत फैल चुका था। इसका आप देखिए, ये जो आप मैप में देख पा रहे हैं, ये उमर बिन इब्न अल खत्ताब का साम्राज्य है। ये जो आपको दिख रहा है, मोहम्मद के समय में, मोहम्मद साहब के समय में ये साम्राज्य था। अबू बकर उसे थोड़ा सा फैलाए क्योंकि 2 ही साल रहे वो जीवित। उसके बाद उमर के समय में साम्राज्य इतना ज़्यादा फैल गया, ये अफ्रीका के क्षेत्रों में, यूरोप के क्षेत्रों में और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, इसमें इराक, ईरान, ये पूरा सब कुछ आ गया था। सऊदी अरबिया, जितने ये अरब एमिरेट्स के देश हैं, ये सारे आ गए थे। तो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य हो गया था, अफ्रीका तक फैल गया था। और तब 636 ईस्वी में उमर ने भारत पे हमले के लिए अपनी सेना भेजी। तो पहला जो हमला था वो नौसैनिक हमला था। नौसैनिक हमले पे उन्होंने उस्मान को भेजा था और हाकम को भेजा था। अब उस्मान जो थे वो ख़ुद ओमान गए हमला करने सबसे पहले। ओमान आप जानिए कि पाकिस्तान के ठीक बाद आता है। और हाकम जो थे वो चले गए बहरीन। तो ये दोनों, बहरीन और ओमान को जीत लिया इन्होंने। और फिर उस्मान ने ओमान जीतने के बाद भारत पर हमला करने के लिए पहला नौसैनिक अभियान भेजा। पर इनके लिए मुश्किल ये हुई कि उस समय भारत में पुलकेशिन द्वितीय का राज्य था, जो कि बहुत ही आप कहिए ताकतवर राजा थे। और इन्होंने जो पहला हमला किया वो, आप जो महाराष्ट्र जानते हैं, महाराष्ट्र के थाने पर पहला हमला हुआ था 636 ईस्वी में अरबों का। परंतु पुलकेशिन द्वितीय ने, ये आप देखिए, ये एक तटीय इलाका है, थाने का जो ज़िला है महाराष्ट्र में, और यहाँ पर हमला हुआ। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय, उस समय भारत की नौसेना बहुत मजबूत हुआ करती थी, जो कि अरबों की नौसेना उतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी। तो भारत ने उन्हें हराकर खदेड़ दिया। तो उसके ठीक बाद जब ये हमला विफल हो गया थाने पर, तो इन्होंने गुजरात के भरूच ज़िले में, ये भी तटीय इलाका है, फिर से दूसरा नौसैनिक हमला किया। लेकिन भरूच का नौसैनिक हमला भी विफल हो गया, क्योंकि यहाँ भी इन्हें नहीं पता था कि पुलकेशिन द्वितीय का राज्य काफ़ी बड़ा था
तो यहाँ भी पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें हराकर फिर से भगा दिया। तो ये दोनों हमले जो सबसे प्रथम और द्वितीय जो अरब आक्रमण हुए थे वो नौसैनिक आक्रमण थे, वो ज़मीन के रास्ते नहीं थे और बहुत ही पहले हुए थे। 636 ईस्वी में ही मोहम्मद साहब की मृत्यु के सिर्फ 4 साल बाद भारत पर इस्लामिक आक्रमण शुरू हो गए थे। पर थाने और भरूच दोनों लड़ाइयों में पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें हराकर भगा दिया। उसके बाद इन्हें समझ आया कि पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही ताकतवर राजा है, तो कहीं और हमला करने की चेष्टा की जाए ताकि हम जीत सकें। तो 643 ईस्वी में तीसरा हमला किया गया जो कि सिंध पर हमला था। अब पहले 2 हमले तो उस्मान ने किए थे, तीसरा हमला हाकम ने किया 643 ईस्वी में, जो कि फिर लगभग 6-7 साल बाद, उन 2 हारों के 6-7 साल बाद। तो ये हमला सिंध में किया गया और कराची के पास देवल के बंदरगाह पर यह हमला किया गया। उस समय चाचराई का शासन था सिंध में और जिनके शासन के ऊपर ही चाचनामा लिखा गया है। और चाचराई ने तीसरे इस हमले में भी इन्हें हराकर भगा दिया। तो इसके बाद 3 ये हमले हुए थे। 636 ईस्वी में 2 हमले और 643 ईस्वी में तीसरा हमला हुआ और तीनों में इनकी हार हुई। यहाँ तक कि 643 ईस्वी का जो युद्ध था उसमें जो सेनापति थे मुगैरा, उनकी मृत्यु हो गई, वो मार दिए गए लड़ाई में। तो उसके बाद उमर ने फिर से कोई भी सेना भारत पर नहीं भेजी, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया कि भारतीय राज्य बहुत ही ताकतवर हैं और इन्हें हराना और पराजित करना बहुत मुश्किल है। तो इसके बहुत ही समय बाद, लगभग 70 से 100 साल बाद, फिर ज़मीन के रास्ते हमला किया गया। तो ये है पूरी कहानी। तो प्रथम जो आक्रमण थे वो समुद्र के रास्ते किए गए थे और तीनों में अरबों को हार मिली थी, क्योंकि उस समय की भारतीय नौसेना जो थी बहुत ही मजबूत थी। तो ये था गुरुकुल कोचिंग का अरबों के बारे में, अरब आक्रमण के पहले आक्रमण के बारे में वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसा ही वीडियो और लाते रहेंगे। धन्यवाद।